हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको डिप्रेशन के बारे में एक रियल स्टोरी बताने वाली हूँ जो बहुत पेनफुल थी। एक बच्चा आता है, 12th क्लास का बच्चा था। उसने आके बोला कि मेरी स्कूल में एक फ्रेंड थी जो कि हम 2 साल से फ्रेंड थे। फ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड थी, तो हम दोनों फ्रेंड थे। और सडनली उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया 4-5 दिन से, और मैं 4-5 दिन से सोया नहीं। अब फर्स्ट टाइम आप ये उसकी बात सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बच्चे हैं, ठीक है, नॉर्मल है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक नॉर्मल आदमी यही सोचता है। उसने किसी से भी अपने फ्रेंड से इस बारे में बात की या अपने भाई से की, सबने यही कहा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब उसकी प्रॉब्लम थी कि उसकी फ्रेंड ने उससे बात करना बंद कर दिया। अब हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते हैं खुद से बात करने के लिए। हम सिर्फ काउंसिल कर सकते हैं। जो बच्चा डिप्रेशन में है उसको काउंसिल कर सकते हैं। हमने उसको काउंसिल किया, बहुत काउंसिल किया। वो अकेला आया था। उसको बोला कि बेटा नेक्स्ट टाइम अपने पापा को या भाई को, जिससे भी तुम क्लोज़ हो, उसको लेके आना। उसने बोला कि मैम मैं अपने भाई को सारी बात बताता हूँ, मेरे भाई को सब पता है। तो बोला कि भाई को लेके आना, बताना हमें। वो नेक्स्ट टाइम फिर आता है 10-15 दिन बाद, पर वो फिर से किसी को नहीं लेके आता। अब फिर हमें लगा था कि हमें उसके घर पे बात करनी चाहिए, तो हमने उससे कॉन्टैक्ट नंबर मांगा फैमिली का। अब वो बच्चा डर गया कि मैं नंबर दे दूंगा तो फिर पापा से बात करेंगे। उसने पापा का नंबर नहीं दिया। हमने कहीं से उसके आधार कार्ड से उसके फैमिली का नंबर निकलवाया। आधार कार्ड पे जो नंबर था उसके पापा का था। अब मेरे स्टाफ ने उसके पापा से बात की। उसके पापा को बताया कि भाई आपके बच्चे को ऐसी ऐसी परेशानी है। उसके पापा ने बोला कि हाँ ठीक है, हम देख लेंगे, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, इन बातों को फिर वो बच्चा नहीं आया हमारे पास। 2 महीने बाद वो बच्चा आया। वो आके बोलता कि मैम, उसने एग्जैक्टली यही बोला कि मैम मेरे फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है। उस रात उसकी फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया था। और उसने बोला कि मैम मैं 1:30 बजे उसने मुझे 3-4 कॉल की, मैंने कॉल रिसीव नहीं की। अब उन बच्चों के आपस में जो भी इश्यूज हुए होंगे, इसने फ़ोन बंद कर दिया और कॉल नहीं की, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ठीक है। अब ये गिल्ट में था, इतने ज़्यादा गिल्ट में कि मैं कॉल रिसीव कर लेता तो वो शायद बच जाती, वो सुसाइड नहीं करती, या मुझसे कुछ बात करना चाह रही थी, या अपनी फीलिंग शेयर करना चाह रही थी। ये बच्चा इतने ज़्यादा गिल्ट में था कि इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये बच्चा फिर भी हिम्मत करके हमारे पास आया हेल्प लेने के लिए। फिर हमने इसको साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए एडवाइस किया, पर इशू यही था, ये एक बच्चा था 17 साल का। इसके पेरेंट्स को फिर से बुलाया गया, फिर से कॉल की गई हमारे स्टाफ के द्वारा कि प्लीज़ आप बात को समझो, सिचुएशन इतनी नॉर्मल नहीं है जैसा आपको लग रहा है। बच्चा बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। उसको हमने मोटिवेट किया, काउंसिल किया, छोटा मोटा ट्रीटमेंट भी दिया। बट चूँकि हम साइकेट्रिस्ट नहीं हैं तो हम प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं दे पाएंगे उस बच्चे को। उसके पेरेंट्स को बोला, उसके पापा को बोला कि आप प्लीज़ एक बार आओ, हमसे बात करो। पर उसके पापा का फिर से, गांव में ये भी इशू होता है कि वो डिप्रेशन को एक बहुत छोटी चीज़ काउंट कर लेते हैं, बहुत ही छोटी, कि क्या है, ठीक है, बच्चे बात नहीं कर रहे, या बच्ची ने सुसाइड कर लिया इसलिए परेशान होगा, 2 दिन में हो जाएगा नॉर्मल। तो इसके पापा ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया बात करने। हमने तीसरी बार कॉल किया, इसके पापा को बोला स्टाफ ने, मेरे ने, कि प्लीज़ आप समझो बात को, आप इसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ, इसको बहुत ज़रूरत है साइकेट्रिस्ट की। पर उसने, हाँ, इस बार उसने बोला कि हाँ ठीक है, हम ले जाएंगे। उसके बाद से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उसके पेरेंट्स से भी। बच्चे से तो हमारा कोई नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह था ही नहीं। तो फिर हमने 1-2 बार फिर से कांटेक्ट करने की ट्राई की कि पर किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर हमें 3 महीने बाद क्या पता चला कि 3 महीने बाद उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अब कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए? हम, हमारा स्टाफ। हमने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट किए, पर जिस दिन हमें ये पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया, पूरा मतलब स्टाफ सबको इतना गिल्ट था, क्या करें। हमने इतना समझाया उसके पेरेंट्स को, पर वो समझने को तैयार ही नहीं थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डियर पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा परेशानी में है, वो परेशानी आपके लिए छोटी हो सकती है कि हाँ 15-16 साल का बच्चा है, फ्रेंड है, आज बात बंद कर दी, कल को दूसरी कर लेगी, या सब भूल जाएगा 10-15 दिन में। आपके लिए वो चीज़ बहुत छोटी हो सकती है, पर बच्चे के लिए वो चीज़ बहुत बड़ी हो सकती है। तो प्लीज़ डियर पेरेंट्स, अपने बच्चों की हेल्प करें। अभी थोड़े दिन पहले ही, 5-7 दिन पहले की बात है, जयपुर में एक
3rd या 4th क्लास में बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अब इतने छोटे बच्चों का तो क्या बोल सकते हैं, पर वो बच्चा तो हेल्प भी लेना चाहता था। वो बच्ची तो चलो नहीं एक्सप्लेन कर पाई होगी या पता नहीं। 10th क्लास की बच्ची ने सुसाइड कर लिया थोड़े दिन पहले गुड़गांव में। अब 10th क्लास की बच्ची ने तो कुछ तो बोला होगा, अपने आसपास वालों को बोला होगा, माँ बाप को बोला होगा, रिलेटिव्स को बोला होगा या फ्रेंड को ज़रूर बोला होगा। तो प्लीज़ अपने आसपास के लोगों को देखो, स्पेशली बच्चों को। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए कोई चीज़ छोटी नहीं होती है। जो हमारे लिए कैजुअल चीज़ है वो कैजुअल चीज़ उनके लिए नहीं होती है, उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनके लिए उनकी पेंसिल गुम हो जाना भी बहुत बड़ी बात है, जिसको हम मजाक में टाल देते हैं, बट उनके लिए वो छोटी चीज़ नहीं है। उनका खिलौना टूट जाना भी बड़ी बात है। तो हमें थोड़ा इमोशनल होना पड़ेगा इन चीज़ों की तरफ, और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। और मेंटल हेल्थ तभी बेटर हो सकती है जब हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू।